हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोग को अलजेब्रा में कुछ फंडामेंटल चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखिए, बेसिक फर्स्ट ईयर में आपको अलजेब्रा का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। बेसिक थर्ड ईयर में आप आते हैं तो अलजेब्रा के साथ साथ लीनियर अलजेब्रा भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अलजेब्रा थर्ड ईयर में जो स्टार्ट होता है उसके लिए कम से कम आपको कुछ चीज़ें अलजेब्रा में जाननी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ बच्चे करते क्या, फर्स्ट ईयर में समझने नहीं रहते तो उनको कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको मैं अलजेब्रा के लिए इतना सब कुछ मैं बता देना चाहता हूँ। 3-4 वीडियो लगेंगे उसके, अल्टरनेट में करके पर डे एक मैं डालता रहूँगा। आधे घंटे 45 मिनट के वीडियो रहेंगे। आप उतना अगर 3-4 वीडियो से देख लोगे तो आपको थर्ड ईयर के अलजेब्रा पढ़ने में काफ़ी आसानी आ जाएगी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। मतलब फंडामेंटल है ये आपको फंडामेंटल मान चलेगा, और ऐसा होता ही आपको मान लेना है। तो पहला वर्ड एक आता है बाइनरी ऑपरेशन। पहला वर्ड क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। ये होता क्या है, इस ऑपरेशन का मतलब क्या है? क्योंकि ये देखिए, समझ जाएंगे तो लोग ग्रुप में दिखाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। एक्चुअली क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ और नहीं, वो डिफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ही होता है। तो ये होता क्या है कि अगर जी कोई नॉन इम्पटी सेट हो, जो भी वर्क करेंगे हम लोग नॉन इम्पटी सेट पे ही करेंगे। नल सेट में कोई काम नहीं करना है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी पूरे एलिमेंटों पे ही बेस्ड है। तो जी क्या एक नॉन इम्पटी सेट है। अब हम करेंगे क्या, एक मैप डिफाइन करेंगे। मान लेते हो मैप क्या, स्टार है। तो स्टार फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी एक मैप होता है। जी क्रॉस जी क्यों लिए है? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन माने एक ऐसा ऑपरेशन जो सेट को बांध दे। बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑपरेशन जो सेट को बांध दे। माने जी में मैं इस प्रकार का एक ऑपरेशन देने जा रहा हूं जो जी को बांध दे। बांधने का मतलब ये होता है कि जी के अंदर कोई भी दो एलिमेंट लें, जी के घर का कोई भी दो मेंबर लीजिए और उनको इस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कीजिए। मैंने उनके बीच में ऑपरेशन लगाइए। ये कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचिए कि प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है। सबका मतलब ऑपरेशन के बारे में बस ये सोचना है कि अगर ये ऑपरेशन बाउंड्री ऑपरेशन है इस सेट जी में, तो ये ऑपरेशन इस सेट को क्या करेगा, बांधेगा। अब बांधने का मतलब बस ये है कि सेट के किसी भी दो मेंबर को आप पकड़ेंगे, उनके बीच में ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो जो नया एलिमेंट पैदा होके आएगा, जो तीसरा एलिमेंट जन्म लेगा, वो भी इसी सेट में होना चाहिए। सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर सेट के बाहर चला गया तो ये जो ऑपरेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ का कोई दो मेंबर लेंगे, एक्स और वाई। जी क्रॉस जी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट ऐसे होते हैं, वहाँ पे एक्स कहाँ का है, जी का है, ये वाई कहाँ का है, इस जी का है। स्टार लगा देंगे तो अब ये आ जाएगा एक्स स्टार वाई। देखिए ये भी कहाँ गया, जी में आ गया। कौन सा एक्स वाई? फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। क्लियर है? तो जब ये ऑपरेशन डिफाइन हो जाता है, जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देख लीजिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर मैं ऑपरेशन प्लस दे दूं, तो प्लस जो होता है, एडिशन जो होता है, वह सेट ऑफ नेचुरल नंबर को पूरी तरीके से बांध लेता है। किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम करेंगे तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। इस तरह नेचुरल नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे तो यही आएगा। क्लियर है? लेकिन ये माइनस जो है अगर नेचुरल नंबर के साथ देंगे तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर 1 लिए और 2 लिए, 1 - 2 करोगे तो -1 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता है। तो आपको ऐसे ऑपरेशन की बात करनी है जो सेट को पूरी तरीके से बांध दे। अब जब सेट हो जाता है तो इसी जी को जब इस ऑपरेशन के साथ फिट करते हैं तो ये ऑर्डर पेयर, ये जो ऑर्डर पेयर है एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप की। बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप की कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप ग्रुप क्या है?
जी एक नॉन एम्प्टी सेट है। जी क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। और मान लेते हैं कि स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है जी में जी क्रॉस जी टू जी इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। और हमें बता दिया कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो सेट को बांध दे, माने अब ये स्टार जो होगा सेट को क्या करेगा? बांध देगा। तब ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है जी स्टार, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रुप को बनाता है अगर वो दिए गए चार कंडीशन में एक कंडीशन बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन होती है, 3 कंडीशन को ही सेटिस्फाइड कर। लेकिन मैं आपको चारों बता दूंगा कि पहला क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन बोल दिए तो हो जाता है वो। तो ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है वह ग्रुप फॉर्म करता है। कब? अब ये देखिए, जब यह कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दिए गए एक्सियम्स को क्या करें? सेटिस्फाइड करें। पहला आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाया जाता है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। होता क्या है? अब यहाँ हम नहीं पढ़ाएंगे थर्ड ईयर में ये सब चीजें नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई हमने बाइनरी ऑपरेशन वही लिया है जो बांधा है। क्या मतलब है हमको क्लोजर प्रॉपर्टी? आपको बता दें कि फर्स्ट टाइम आप कैसे पढ़े होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इनका कहना है, पहले देखिए करना कि कोई भी दो व्यक्ति जी से लीजिए, माने ए और बी अगर जी में है, तो जो ऑपरेशन स्टार लिए हैं बाइनरी ऑपरेशन वो इनको क्लोज कर देगा। माने कि ये जो ए स्टार बी आएगा वह भी जी में होना चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। कौन सा ए बी? भाई फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी लिखी दिए हैं। तो ये क्या हुआ? तो क्या देख रहे हैं? ये तो डिफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए यहाँ पे हम दिखाने की कोई जरूरत नहीं समझते हैं। वैसे बेसिक फर्स्ट हम लोग बताते हैं ये चीज की क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर माने क्लोज करना। किसको क्लोज करना? सेट क्लोज करना। किसके साथ? ऑपरेशन के साथ। कैसे क्लोज होगा? कोई भी दो मेंबर लें जी से और स्टार लगाए तो तीसरा एलिमेंट जो भी पैदा होगा, जो भी जन्म लेगा, वो भी कहाँ होना चाहिए? जी में होना चाहिए। सेकेंड लॉ होता है इसमें एसोसिएटिविटी। दूसरा है एसोसिएटिविटी। इस रूल को दिखाने के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। इस रूल को दिखाने के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, हम क्या दिखा रहे हैं? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी देन स्टार सी। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो ग्रुप में माना जाएगा। ग्रुप में, लेकिन यही नहीं कि दो ही बस करके छोड़ दिया ग्रुप हो गया, ऐसा नहीं है। चारों प्रॉपर्टी आपको दिखनी है। अब क्लोजर का मैं बता दिया हूँ, बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन है। दूसरा आपका क्या हो गया है? एसोसिएटिविटी। तीसरा जो आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? सेट में जब आपने बाइनरी ऑपरेशन दे दिया या सेट को जब आपने ऑपरेशन दे दिया तो उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो विथ ऑपरेशन किसी भी बाकी एलिमेंटों के ऊपर कोई इफेक्ट न डाले। दैट एलिमेंट्स आर नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट। माने अगर एक ग्रुप बना रहा होगा तो एक ऐसा एलिमेंट देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा, और यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेट में एक से अधिक आइडेंटिटी हो विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। अगर ग्रुप बना रहा है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी और वो हमेशा यूनिक होगी। इसीलिए कि देयर एग्जिस्ट एक ऐसा ई हमको जी में मिलेगा जो कि बाकी किसी भी एलिमेंट के ऊपर, बाकी किसी फॉर एवरी एलिमेंट कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ए स्टार ई जो होगा, ई स्टार ए के बराबर होगा, जो कि ए ही आएगा। माने ई क्या देख रहे हो? ई क्या देख रहे हो? ई को ए के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे ए को ई के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं विद गिवन ऑपरेशन, तो वह ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इट मींस व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। क्लियर है? एंड चौथा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथा क्या होता है? इनवर्स। क्लियर है? अब ये क्या होता है? पहले ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इनवर्स होता है।
एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और हर एक एलिमेंट का केवल एक ही इन्वर्स हो सकता है, ऐसा नहीं कोई एक एलिमेंट उसके दो इन्वर्स हो, इम्पॉसिबल। पहले तो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स जो होता है यूनिक होता है, माने एक से अधिक नहीं हो सकते हैं। एक चीज और जानिएगा, आइडेंटिटी जो होती है वो सेल्फ इन्वर्स होती है, ये सेल्फ इन्वर्स होता है। सेल्फ इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद आइडेंटिटी ही होता है, माने ई स्टार ई जो होगा वह ई ही होगा। और हम लोग ग्रुप में ई स्टार ई को ई स्क्वायर लिखते हैं, माने ग्रुप में अगर ए स्टार ए है तो इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर। ग्रुप में ए के पावर एन है, इसका मतलब ए स्टार ए स्टार ए स्टार हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स, ऐसी बात करते हैं। अब इनवर्स में आपको क्या करना है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी, एक ऐसा जरूर मिलेगा, देखो प्रत्येक एलिमेंट का फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक ऐसा जरूर मिलेगा, बस सबके लिए केवल बी ही नहीं मिलेगा, हर एक ए के लिए एक ऐसा बी मिलेगा जिससे कि ए स्टार बी जो है या बी स्टार ए जो है वह ई दे दे, आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। अब अगर ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स क्या है, इस केस में ए होगा, इस केस में क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो ये जिस भी नॉन इम्पिटी सेट में विथ ऑपरेशन ये चारों कंडीशन जहां सेटिस्फाइड होती है वह स्ट्रक्चर कुछ और नहीं क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। वह स्ट्रक्चर कुछ और नहीं क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। यही होता है ग्रुप। अब जैसा आप देखिए ग्रुप बनाने के लिए हमने किया क्या, एक मोटो देख लीजिए, एक नॉन इम्पिटी सेट लिया, इसको ये प्लस लिखने का मतलब मैंने उसको दिया है, इसको मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन दे दिया, इसको मैंने क्या दे दिया, बाइनरी ऑपरेशन दे दिया, माने एक ऐसा ऑपरेशन जो सेट को बांध दिया है, माने सेट के किसी भी दो मेंबर को लिए ऑपरेशन लगाएं तो तीसरा एलिमेंट जो उसमें बॉर्न हो रहा है, जो पैदा हो रहा है, वो भी उसी में बिलोंग करता है, डू नॉट एस्केप द सेट, माने वो सेट को छोड़ के नहीं जा सकता है। तीसरा बाइनरी ऑपरेशन के बाद हमने जब इसको एसोसिएटिव ला देंगे, इसको जब क्या दे दें, एसोसिएटिव दे दें। एसोसिएटिव क्या होता है, ए स्टार बी देन स्टार सी इक्वल टू ए स्टार देन स्टार बी स्टार सी, क्लियर है। तो एक चीज जान लो, तब ये मेरा सेमी ग्रुप बनाता है, पूरा ग्रुप नहीं हो पाता, क्या होता है, सेमी ग्रुप बन जाता है। अब एसोसिएटिव के बाद जब इसको हम आइडेंटिटी दे दें, जिसको क्या दे दें, आइडेंटिटी दे दें, माने हर ऑपरेशन के लिए एक ऐसा एलिमेंट, अगर ग्रुप है तो एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो कि विथ ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले। तो एक आइडेंटिटी देते हैं, और जैसे ही आइडेंटिटी देते हैं, माने अब इतनी कंडीशन जो सेटिस्फाइड करता है तो उसको मोनाइड बोलते हैं, MONOID, मोनाइड बोलते हैं। और जैसे ही आइडेंटिटी के बाद इनवर्स दे देंगे, ठीक है, तो ये ग्रुप बन जाता है। इनवर्स देते हैं तो क्या बन जाता है, ग्रुप देते हैं, ग्रुप बन जाता है। और अगर यहीं पे इनको हम कम्यूटेटिव ला दे दें, अगर इसको क्या दें, कम्यूटेटिव लॉ दे दें। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, माने एलिमेंट के प्लेस को चेंज कर दे, उसके ऑर्डर को चेंज कर दे, तो विथ ऑपरेशन चेंज करे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तब ये ग्रुप का नाम जो होता है वो अबेलियन ग्रुप हो जाता है। अबेलियन ग्रुप, या इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप। तो आपको अबेलियन ग्रुप तो मैंने समझा दिया कि ग्रुप में अगर विथ स्टार एक लॉ और अगर और होल्ड होने लगे, जिसका नाम क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, तो ग्रुप क्या हो जाता है, अबेलियन ग्रुप हो जाता है। क्लियर है। तो ये थी ग्रुप की डिफिनीशन। कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप थोड़ा समझ जाइए। जैसे हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस के साथ कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगा, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जानते हैं कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अगेन ए नेचुरल नंबर,
माने क्लोज तो हो गया। और क्या जानते हैं कि कोई भी ए बी सी अगर एन में लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी बी प्लस सी होता है, माने एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है। क्लोज हो गया है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, ये हो गया। अब इसके बाद जब देख लेते हैं कि आइडेंटिटी है कि नहीं है, तो बताओ नेचुरल नंबर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंटों के ऊपर उसको जोड़ो कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हम तो जानते हैं जीरो है, लेकिन जीरो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, ये तो एन में बिलोंग करता ही नहीं है, ये तो नेचुरल है। मैंने अब इसका स्ट्रक्चर यही बंद हो गया। तो स्ट्रक्चर कहाँ तक गया, केवल बाइनरी ऑपरेशन उसमें वेल डिफाइंड हुआ। वेल डिफाइंड का मतलब यही कोई दो पकड़ो, ऑपरेशन लगाओ, तीसरा उसी में होना चाहिए। और एसोसिएटिव लॉ खोल दिया, माने एन प्लस आपका बस सेम ही ग्रुप बनाएगा जो केवल एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करे। क्लियर है। अगर यही हम एन डॉट कर देते, एन मतलब डॉट करते हैं या मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम यही एन डॉट कर देते तो चलो एन डॉट कर देते तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अगेन ए नेचुरल नंबर। आप लोग देख लीजिए, माने ये ऑपरेशन जो है वह सेट को क्लोज करता है, माने दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन हो गया। दूसरा एसोसिएटिव होल्ड होगा, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी होगा फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ये भी सेटिस्फाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा देखते हैं कि आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो नेचुरल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करे तो उस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट न पड़े। वन, यस वन है एन में, वन को किसी भी नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वह उस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो वन तो है। अब लेकिन इनवर्स की बात करते हैं। अब इसमें इनवर्स क्या होगा कि भाई किसी भी एलिमेंट में क्या गुणा करें, क्या मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी वन दे दे। तो दो में क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी वन दे दें, तो भाई हम तो जानते हैं दो में एक बटे दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा। लेकिन क्या एक बटे दो नेचुरल नंबर है? नहीं, एक बटे दो नेचुरल नंबर नहीं है। माने इनवर्स का खेला यहीं खत्म। कहाँ तक गया ये, बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड हो गया, एसोसिएटिविटी होल्ड किया और आइडेंटिटी एलिमेंट रखा, माने ये क्या हो गया, मोनाइड। ये क्या हो गया, मोनाइड हो गया। क्लियर है। अब एक ग्रुप वाला भी बता दे थोड़ा सा, जो ग्रुप बना देता हो। सेट ऑफ इंटीजर जेड, सेट ऑफ इंटीजर जो होता है उसको मैं बाइनरी ऑपरेशन प्लस दे दूं तो ये ग्रुप बना लेता है। कैसे देख लीजिए, सम ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर, माने प्लस ने क्लोज कर दिया इंटीजर को, प्लस ने क्या किया है, क्लोज कर दिया है इंटीजर को। उसके बाद क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीजर, तो इंटीजर हो गया। अब हमको देखना है एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ऑब्वियस है। कोई भी जेड के तीन एलिमेंट ले लें, वह ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी को सेटिस्फाइड करेगा। चलो एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस का जीरो है, जीरो बिलोंग करता है जेड में। अब जीरो किसी भी इंटीजर में जोड़ेंगे कोई इफेक्ट नहीं डाला है, मैंने आइडेंटिटी भी है। इनवर्स है भाई, दो का इनवर्स क्या है, माइनस दो है, दो में माइनस दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तीन का इनवर्स माइनस तीन, माइनस छः का इनवर्स छः, सब तो है। कम्यूटेटिव लॉ है भाई, यहाँ पे टू प्लस थ्री जो होता है थ्री प्लस टू के बराबर होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। माने ये कौन सा ग्रुप बना, अबेलियन। ये कौन सा ग्रुप बना, अबेलियन ग्रुप बना। इसी तरीके से आप चेक कीजिएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी प्लस के साथ ग्रुप बनाता है और ये भी अबेलियन ग्रुप है। ये भी क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये है सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल में, क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता है। अब हम लोग बात इस पे करेंगे। तो अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता होगा तो पहले मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होगा, सही बात है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन ए रेशनल नंबर, चलो पहला तो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव भी है भाई, ये भी सेटिस्फाई करेगा। कोई भी तीन रेशनल नंबर ले लें ये काम होगा, पक्का है।
चलो SCAT में कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी, हाँ भाई चलो 1 तो है रेशनल नंबर में, अब 1 को किसी भी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। इनवर्स है भाई, किसका इनवर्स चाहिए आपको? 1/2 का इनवर्स 2 है, देखो 1 दे दिया। -3/5 का इनवर्स -5 कितना हो जाएगा? -5/3 हो जाएगा। देख लो काट दो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इनवर्स भी है, लेकिन इनवर्स में एक एलिमेंट ऐसा है क्यू में जिसका इनवर्स नहीं होगा। अब जैसे नॉन जीरो एलिमेंट का तो इनवर्स पा जा रहे हैं आप लोग, जो भी एलिमेंट नॉन जीरो है उसका इनवर्स तो आप पा जाएंगे, लेकिन जीरो भी तो रेशनल नंबर है। अब जीरो में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 दे दे? तो जीरो में क्या भाई 1/0 का मल्टीप्लाई करके ऐसे काटेंगे क्या कि 1 दे देगा? नहीं, जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं है। देयर इज नो एनी रेशनल नंबर जिसका मल्टीप्लाई जीरो में करे कि क्या दे दे? 1 दे दे। माने जीरो के कारण ये इनवर्स वाला काम खत्म हो जा रहा है। कहाँ तक बस आ रहा है? आइडेंटिटी तक। तो क्यू डॉट जो है केवल आइडेंटिटी तक चलेंगे तो क्या आ जाएगा? मोनाइड हो जाएगा पक्का। लेकिन अगर मैं एक नया सेट बना दूं क्यू स्टार, और इसमें मैंने क्या क्या? क्यू में से मैंने जीरो को निकाल दिया है। इसमें क्या क्या? क्यू में से मैंने जीरो को निकाल दिया है। अब देखो बस एक ही व्यक्ति दिक्कत कर रहा था इनवर्स में, कौन? जीरो, उसको तो मैंने निकाल दिया। मैंने अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मैं अब जो है क्यू स्टार जो है वह मल्टीप्लिकेशन साथ ग्रुप बनाएगा, और ये कौन सा ग्रुप होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप होगा। क्लियर है? तो ये तो कुछ ग्रुप थे, अब ग्रुप के एग्जाम्पल थे। अब प्रॉपर्टीज के आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजे हैं। कुल मिला के 5 वीडियो या 6 वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल अलजेब्रा पूरा क्लियर कर दूंगा, जिसमें क्या सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप कैसे दिखाते हैं, नॉर्मल क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, सब आपको बताएंगे। नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर होमोमॉर्फिज्म, सब आपको समझा देंगे केवल 5-6 वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।